नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर के आए इनफाइनाइट सीरीज में लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन। तो ये जो श्रेणी है वो किस प्रकार की है? अभिसारी है, अपसारी है, निरपेक्ष अभिसारी है, सापेक्ष अभिसारी है, इस टाइप से। सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो इसका पूछा जाएगा कि ये श्रेणी कैसी है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंस, इस टाइप से। और ये तीसरा क्वेश्चन। तो जब भी आप इस प्रकार क्वेश्चन देखे, देखिए पहचानेंगे कैसे आप कि यहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहा है, इसलिए उसको अल्टरनेट सीरीज बोला गया है। यहाँ पर अपोजिट साइन अल्टरनेट चलते रहते हैं। इसको पहचानने का पहला तरीका। दूसरा तरीका इसके अंदर आपके पास में क्या है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो तीनों क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो सेकेंड टर्म है वो पहले टर्म से छोटा है, थर्ड टर्म है वो सेकेंड टर्म से छोटा है, फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म से छोटा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पहचानने का तरीका कि एक तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का आपको। दूसरा कि जो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फॉलोइंग टर्म है वो छोटी होती जाएगी। जैसे कि इसमें देखिए सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा हो गया, ये 1/3 1/2 से छोटा है, आपको साइन नहीं देखने हैं। 1/4 1/3 से छोटा है। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार की सीरीज देख लें कि अल्टरनेट मुझे प्लस माइनस मिले और आपको जो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म छोटी मिले, तो आपको ऐसी कंडीशन में लेबनिज टेस्ट का यूज करके उस सीरीज का सॉल्यूशन निकालना है। देखिए लेबनिज टेस्ट क्या बोलता है, मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहले एक बार हम समझ लेते हैं ये लेबनिज टेस्ट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। लेबनिज टेस्ट है कि इफ यदि श्रेणी हमारे पास में इस प्रकार से हो, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस का u4 प्लस का u5 प्लस ऑन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और un, इस टाइप की सीरीज हमारे पास चलती हो, तो पहला पद पहचानने का तरीका क्या होगा, un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 होना चाहिए। और दूसरा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन उस सीरीज को फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर के हम ये बोल सकते हैं कि वो सीरीज कैसी होगी, वह सीरीज एक अभिसारी होगी, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, सीरीज जो है वो कैसी होगी दोस्तों, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी, अभिसारी सीरीज होगी, अगर वो ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है तो। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है मॉड ऑफ un, इसका चेक करना है कि ये वाली सीरीज कैसी है। अगर ये भी कन्वर्जेंट हो जाती है, ये दो टेस्ट लगा लिए, दो टेस्ट फिट बैठ रहे हैं, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और उसके बाद में आता है कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है या फिर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। दो कंडीशन आती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, वो आपको चेक करनी है मॉड ऑफ un से। तो मॉड ऑफ un कैसे आएगा, अगर ये मॉड ऑफ un, इसके लिए आपको जो हमने पिछले टेस्ट पर बताए थे, चाहे वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो, चाहे वो हाइपर हार्मोनिक हो, चाहे वो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट हो, कोई सा भी टेस्ट हम लगाएं, अगर इसमें मॉड ऑफ un की वैल्यू क्या आती है, उन टेस्ट के बेस पर अगर ये कन्वर्जेंट आता है तो हमारे पास में पहले से हमने कन्वर्जेंट लगाया है ये वाला, और मॉड ऑफ un कन्वर्जेंट है, तो दोस्तों हमारे पास में जो पहला जो आंसर आएगा वो होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हम ये एक बार क्वेश्चन सारे करेंगे, और अगर मेरे पास में लेबनिज टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट बन रही है और अगर मॉड ऑफ un करने पर सीरीज अगर डाइवर्जेंट आ रही है, तो वो कहलाएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंस कहलाएगा। देखिए इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये यही पहला क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि भाई ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, पहले तो आपको पहचान लेना है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज वाला क्वेश्चन है, मुझे लेबनिज टेस्ट यूज करना है। जैसे कि अगर इसकी बात करूं मैं, तो पता चल गया ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और 1/2 ये
1 is greater than 1/2, which is greater than 1/4, which is greater than 1/8, मतलब जो पहली कंडीशन थी which one un is greater than un plus 1 वो हमको फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन थी लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी un, तो un आप देख रहे हैं हमारे पास में कितना है, तो देखिए दोस्तों un के लिए यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये आपके 1/2n का है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n टाइप का है कि अगर आप यहाँ पर n को 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, सॉरी ये आपके 2 की पावर n टाइप का है, ठीक है। 1 पुट करने पर 2, 2 पुट करने पर 4, तो मुझे देखता हूँ इसका जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूँ दोस्तों मुझे कितना आएगा इसका 0, मतलब हमारे पास में ये दो प्राइमरी कंडीशन जो थी लेबनिज टेस्ट की वो हमारे पास पूरी हो रही है। इसका मतलब सीरीज जो है वो क्या है, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, दैट इज कन्वर्जेंट। अब मुझे पता करना है कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो दोस्तों उसके लिए मैं लगाऊंगा मॉड ऑफ un, ठीक है। तो मॉड ऑफ un का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 - 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन। इसको जब आप लिखोगे तो आप मॉड में लिख रहे हो इसलिए पूरी सीरीज जो है दोस्तों वो मेरे को क्या बन जाएगी, वो मुझे प्लस में बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार की जीपी सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों, ये आपको एक प्रकार की जीपी सीरीज चल रही है और जीपी सीरीज से हमारे पास में जो आर है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यह एक प्रकार की एक जीपी सीरीज चल रही है और इस जीपी सीरीज के अंदर जो आर की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमें कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। और हम जानते हैं जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग कल हमने पढ़ा था कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जीपी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। तो मेरे पास में आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब मेरे को मॉड ऑफ यूएन है वो भी क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। और पहले से ही लेबनिज टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट थी और मॉड ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज मेरे को क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मेरा सॉल्यूशन होगा फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं इस सीरीज पर बेस्ड, लेकिन उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनरली एक क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2, इसका मुझे चेक करना है। पहले तो आप चेक कर लो कि प्लस माइनस चल रहा है एक अल्टरनेट रूप में, मतलब अल्टरनेट सीरीज हो सकती है। उसके बाद में आप इसके अंदर जो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो वो टर्म फर्स्ट टर्म से छोटी भी होती जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो 1/2 इज लेस देन 1, 1/3 लेस देन 1/2, 1/4 लेस देन 1/3, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर लेबनिज टेस्ट लगाएंगे, तो लेबनिज टेस्ट के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, पहला un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 है, मतलब u1 इज ग्रेटर देन u2 विच इज ग्रेटर देन u3, ये वाली सीरीज हमको फॉलो होती जा रही है। सेकंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की क्या वैल्यू 0 आ रही है, तो आप देख लें लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी un कितना है 1/n है, सीरीज कैसी बन रही है 1/n है, बिल्कुल 0 आ रहा है। हमारे पास में लेबनिज टेस्ट से अगर हम कहें कि भाई लेबनिज टेस्ट से श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, अभी हमको इसका मॉड लगाकर देखना है कि मॉड के अकॉर्डिंग सीरीज अभिसारी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ओके लेबनिज हम मॉड ऑफ यूएन हम बना दिया इसको, तो मॉड ऑफ यूएन के बाद में कैसी बनेगी सीरीज 1 प्लस 1/2 1/3 प्लस 1/4। मैं इसका अगर लिखूंगा तो सिग्मा 1/n लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ मैं इसका सिग्मा 1/n करके मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखिए आप सिग्मा 1/n का मतलब क्या है, अगर मैं लगाऊं इसमें हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, अगर मैं यह लगाऊं तो आप देख सकते हो n की पावर p, तो p कितना है 1 है। और कल मैंने बताया था कि अगर p इज लेस देन 1 होता है, लेस इक्वल टू 1 होता है, तो सीरीज क्या हो जाती है, सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीरीज हमारे पास में कब आ रही है, मॉड ऑफ इवन की वैल्यू डाइवर्जेंट आ रही है, और लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट थी अभी सारी, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसी स्थिति में ये जो पूरी सीरीज जो होगी वो होगी कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सप्रतिबंधित अभिसारी, सप्रतिबंध अभिसारी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपने आज ये दो क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जनरली क्वेश्चन एग्जाम में इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे भी मैं इस पर वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा
यूजफुल साबित होंगे। थैंक्स।